उसके बहुत, हाँ कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था। उसके रीजन ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी। आई वांटेड टू डू समथिंग। एक साइकोलॉजिकल होता है, एक खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार, क्योंकि मीडिया है, लोगों के डिसीजंस हैं, लोग ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है, सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं, इस वजह से। तो मुझे वो अपने आप करना था, ना सलमान का कहीं हेल्प था, ना कोई प्रेजेंटेशन था। एंड दिस इज नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मे बी इसकी जरूरत ही नहीं थी, हो सकता था पहले सीजन में ही हो। बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई आप, हम शो अगर करेंगे 10 एपिसोड्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीजन में सलमान नहीं होगा। मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर ये शो मैं कर लूंगा तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया। अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया। उसने पूछा भी मुझे, व्हाई डिडंट यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन। ना आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस, यू सी। सो second season he was more than happy to come in. तो we made a conscious decision and I think एक और बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर जैसा ना कि अगर मैं सलमान को यूज कर लेता तो एक, अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीजन 2 भी करेंगे, हम सीजन 3 भी करना चाहते हैं, तो सीजन 2 का हमारे पास एक एस होना भी बहुत जरूरी था कि सीजन 2 में क्या, सीजन 2 में सलमान। तो एक दैट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। He was very happy in this to be on the show, and more so because उसने देख लिया था कि मैंने किस किस्म का काम किया है, एज अ होस्ट कैसा काम किया था, शो का कॉन्सेप्ट कैसा था, कैसा उसको रिसीव किया गया। पता चला 10 के 10 एपिसोड जो थे वो लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव किए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं हुई। जबकि हमने पूछे वो कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल और कुछ चीजें, हमारा शो भी वैसा है, लेकिन फिर भी इंटेंट कन्वे हो जाता है कि इंटेंट इज नॉट मलिशियस एंड इंटेंट इज नॉट टू डिजाइन दैट वे। सो नाउ, इवन नाउ ही इज ऑन द शो एंड ही हैज डन रियली वेल। बहुत ही अलग आप देख लेना, जब एपिसोड आएगा तो बड़ा मजा आएगा। एंड बहुत सी ऐसी चीजें मैंने भी पूछी हैं जो लोगों को लगेगा कि यार ये इसका सवाल का जवाब भी दिया उसने। I see in many ways they won't be very different. ऐसा लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन स्टार्स आर, उनके अंदर वही लगन होती है, जो काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है। टाइम्स चेंज तो सिनेरियोज चेंज, चीज़ें इर्द गिर्द चेंज हो जाती हैं, लेकिन पुराने स्टार्स और नए स्टार्स में वही फोकस और वही डेडिकेशन और वही लव टू बिकम popular and to do good work is always there. It was there in the stars of the past, and there is going to be there in the stars of the future also. The difference, I would say, is that they are the newer generation actors, probably the ones that have come beyond my generation also, are a little more, in the sense, I wouldn't say professional, but they take a lot more care about lot of factors. So they're not, how would I say, they're थोड़े से ज्यादा फोकस्ड इन डूइंग वेरी लिमिटेड वर्क। पहले जैसे पहले स्टार्स जो होते थे 7-7 8-8 फिल्में करते थे, वो अब वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट आ गया है। पहले एक फिल्म खत्म करो, फिर दूसरे पे जाओ, भले ही 4 फिल्में साल में करो, बट एक फिल्म खत्म करो। तो ये जो एक नया ट्रेंड है ना, ये पहले कभी होता नहीं था। एक्टर्स जो थे वो, डायरेक्टर्स 3-3 4-4 फिल्में करते थे, एक्टर्स 7-8 फिल्में करते थे, एक सेट से दूसरे सेट जाते थे। आजकल के एक्टर्स अपने लुक पे वर्क करते हैं, हेयर स्टाइल पे वर्क करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है रोल का उसका करते हैं, एक ही कैरेक्टर में रह के। तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द न्यूअर जनरेशन दैट इज कम नाउ।